the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an equals to 3 plus 2n. So in this question we have to find sum of first 24 terms, and here is given nth term, that is an equals to 3 plus 2n. Let's solve this question. Solution given यहाँ पे दिया है an इक्वल्स टू 3 प्लस 2n, और हमें फाइंड करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, दैट इज S24 वी हैव टू फाइंड. अब यहाँ पे दिया है nth टर्म का वैल्यू an मीन्स an का वैल्यू दिया है, दैट इज 3 प्लस 2n. अब हम यहाँ से AP फाइंड कैसे करेंगे, हमें AP चाहिए. हम फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम n के जगह में 1 यूज करेंगे, क्योंकि A1 A2 A3 हम इसके जगह में जो n है उसके जगह में 1 2 3 लेके AP फाइंड करेंगे. सो लेट्स सॉल्व दिस. क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, n टर्म वैल्यू दिया है, n टर्म का वैल्यू दिया है. सो फॉर n इक्वल्स टू 1 और A1 बोल सकते हैं हम, कैसे फाइंड करेंगे. सो A1 इक्वल्स टू n की जगह हमें क्या यूज करना है, 1. सो 3 प्लस 2 इंटू n की जगह हमें यूज करना है 1. सो ये हो गया A1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5. सो इसी तरह A2 के लिए हम क्या करेंगे, A2 के लिए 3 प्लस 2 इंटू n की जगह में हम क्या यूज करना है, 2. सो ये क्या हो गया, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 7. इसी तरह A3 के लिए 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस क्योंकि यहाँ पे n की जगह हमें क्या यूज किया है, 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू ये हो गया 3 प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 9. सो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला AP, दैट इज देयरफॉर AP से हमें क्या बोल सकते हैं, A1 A2 क्या मिला है हमें, A1 मिला है 5, A2 मिला है 7, A3 मिला है 9, सो ऑन ऐसे हमें APs मिला है. सो यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमें यहाँ से पता चला A1 का वैल्यू, हमें दूसरा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं D. सो D कैसे फाइंड करेंगे, ये होगा A1 A2 A3. अब हमें D फाइंड करना है, A2 माइनस A1. सो A2 माइनस A1 दैट इज D इक्वल्स टू A2 का वैल्यू 7 माइनस 5 दैट इज D इक्वल्स टू 2. अब यहाँ से भी देख सकते हैं 9 माइनस 7 दैट इज 2. सो D का वैल्यू क्या होगा हमारा 2. सो नाउ हमें क्या फाइंड करना है, और हमें दूसरा बात क्या पता है, n का वैल्यू भी पता है. यहाँ से n का वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ S24. सो यहाँ से हमें दूसरा बात क्या पता चला है, S24 हमें फाइंड करना है, मीन्स S24 मीन्स SN. सो n का वैल्यू यहाँ से कितना हुआ 24. सो हमें पता है A का वैल्यू पता चला है, A1 मीन्स यहाँ से दूसरा बात कर सकते हैं A1 इक्वल्स टू 5, जो हमें बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं A फर्स्ट टर्म. सो A का वैल्यू भी पता है, n का वैल्यू पता है और D का वैल्यू भी पता है, तो हम डायरेक्ट SN का वैल्यू यूज कर सकते हैं. सो वी नो दैट SN इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो हमें क्या फाइंड करना है, S24. सो ये हो गया 24 बाई 2 इंटू S24 हमें फाइंड करना है, और हमारे n के टर्म में क्या यूज करना है, n के प्लेस में 24 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू A का वैल्यू हमें कितना है 5 प्लस n का वैल्यू हमारा कितना है 24, जो अभी यूज किया है 24 माइनस 1, और D का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज 2. सो S24 इक्वल्स टू ये हो गया 12 12 जो 24 5 2 जो 10 प्लस ये हो गया 24 माइनस 1 23 इंटू 2. सो ये हो गया S24 इक्वल्स टू 12 10 प्लस 2 3 जो 6 2 2 जो 4 मीन्स 46. सो S24 इक्वल्स टू 12 into 10 plus is 46 is 56. That is equals to S24. If we multiply these two terms, we will get 672. सो हमें S24 का वैल्यू फाइंड करना था, वो कितना मिला हमें 672. थैंक यू.